ग्रामीण पूर्व मेदिनीपुर की एक साधारण गृहिणी आज भारत की क्रिएटर इकोनॉमी में एक बड़ी बहस का चेहरा बन चुकी है। रसोई में सब्जी काटते हुए बिना किसी फिल्टर के बनाए गए उनके वीडियोस। लेकिन बातें ऐसी होती हैं कि साहित्य, सिनेमा, जाति और नारीवाद की। वो बेबाकी से जिक्र करती हैं फ्रांज काफ्का, सिल्विया पाथ, खालिद हुसैनी और मुंशी प्रेमानंद जैसे लेखकों की। नमस्कार, मैं पिंकी स्वागत करती हूं आपका आवाज इंडिया के हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज की जो हमारी खास रिपोर्ट है वो आधारित है पुजारिनी प्रधान पर। कौन है पुजारिनी प्रधान, जानते हैं विस्तार से। खुद सीखी हुई पुजारिनी ने 2025 से 2026 में तेजी से पहचान बनाई और उनका सोशल मीडिया हैंडल यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट @LifeOfPooja पर 6.7 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स जुड़ गए। लेकिन जैसे जैसे उनके वीडियोस की क्वालिटी बढ़ी और ब्रांड्स जुड़ने लगे, वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। कुछ क्रिएटर्स ने उनकी ऑथेंटिसिटी पर ही शक जता दिया। अब ये मामला सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर तक सीमित नहीं रहा, ये बन चुका है एक बड़ा सवाल। क्या इंटेलेक्चुअल स्पेस पर सिर्फ शहरों और एलीट का हक है या फिर गांव की आवाज भी उतनी ही वैध है? पुजारिनी प्रधान कहती हैं कि लोग मुझे गरीब समझते हैं क्योंकि मैं एक 40 साल पुराने घर में रहती हूँ जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, जिन्हें मैं बदल भी नहीं सकती। लेकिन फिर वो एक गहरी बात जोड़ती है, कुछ लोगों के लिए मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे लिए कोई और गरीब है। और सच तो यह है कि हम सब किसी ना किसी से कमजोर हैं और किसी ना किसी से ज्यादा सक्षम हैं। यानी गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं है, नजरिए से भी होती है। पुजारिनी की ये सोच अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या हम लोगों को उनकी परिस्थितियों से जज करते हैं या फिर उनकी सोच से? मतलब जरा सोचिए, आपके पास जो भी थोड़ा बहुत है उसी पर सवाल उठाए जाएं तो, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि आपको नीचा गिराया जा सके क्योंकि किसी को लगता है कि आप कम हैं। ये सिर्फ आलोचना नहीं है, ये मानसिकता का आईना है। जब किसी की मेहनत, उसकी पहचान, उसकी सच्चाई पर शक किया जाता है तो बात सिर्फ एक इंसान की नहीं रह जाती, ये बन जाती है उस सोच की लड़ाई जो ये तय करती है कि कौन योग्य है और कौन नहीं। लेकिन इन सभी के बीच असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि क्या हम किसी को उसकी हालात से आंकते हैं या फिर उसकी काबिलियत से? पुजारिनी आगे कहती है कि मुझे ऑथेंटिक बनने का दिखावा करना ही नहीं आता, मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। पुजारिनी प्रधान की यह बात वैसे तो बहुत सीधी है लेकिन चुभती है। वो आगे कहती है कि लोगों को तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक मैं सिर्फ वीडियोस बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी राय रखनी शुरू की और उससे कमाना शुरू किया तब सवाल उठने लगे। यानी कि समस्या कंटेंट से नहीं है, आवाज उठाने से है और उस आवाज के सफल होने से है। क्योंकि समाज को अक्सर साइलेंट क्रिएटर्स पसंद आते हैं, लेकिन जैसे ही वही आवाज असर डालने लगे उसे चुप कराने की कोशिश शुरू हो जाती है। अब इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। क्यों? क्योंकि कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और जानी मानी हस्तियां खुलकर पुजारिनी प्रधान के समर्थन में सामने आई हैं। फिर चाहे वो हो विक्रमादित्य मोटवाने, गुनीत मोगा, निखिल तनेजा, अर्चना पूरण सिंह या फिर कुशा कपिला। कुशा कपिला ने लिखा, मैं हमेशा एक कॉल दूर हूं पूजा, याद रखना। यहाँ की एजेंसियां बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा समझदार हो। वो आगे लिखती है कि तुम इस साल की सबसे एक्साइटिंग क्रिएटर्स में से एक हो, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तुम बस आगे बढ़ती रहो। वही गुनीत मोगा ने लिखा कि आपको और अधिक शक्ति मिले प्रिय पूजा, जब भी जरूरत हो बेझिझक संपर्क करें। यानी ये मामला अब सिर्फ विवाद नहीं रह गया है, ये बन चुका है सपोर्ट वर्सेस स्क्रूटनी का मुकाबला। और इस लड़ाई में एक बात साफ है, पुजारिनी अकेली नहीं है। पुजारिनी की कहानी एक बड़ी बहस को जन्म देती है। क्या
क्या डिजिटल इंडिया में बौद्धिक स्थान सिर्फ शहरी अंग्रेजी बोलने वाले वर्ग तक सीमित है, या फिर गांव और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी उतनी ही मजबूती से अपनी जगह बना सकते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और खास कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।